आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 15 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के इन 15 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सिंह राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल के महीने में ग्रही परिवर्तन क्या होने वाले हैं और आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, 3 बड़े परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, 2 तारीख को ही मंगल देव अपनी राशि को बदल रहे हैं। लंबे समय से आपके 7वें भाव में राहु, मंगल और बुध का युति बनी हुई थी। अंगारक योग आपकी राशि के वैवाहिक भाव में बना हुआ था और दूसरा आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव भी है। शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर है। सिंह राशि और धनु राशि के ऊपर ढैया का प्रभाव है और कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन 3 राशियों के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो ढैया होने की वजह से और अंगारक योग का निर्माण होने की वजह से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। कर्म क्षेत्र के मामले में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर आपको मिला। परिवार में समस्याएं रही, वहीं बहुत सारे जातकों के जीवन में फाइनेंशियल मामलों में समस्याओं का सामना निरंतर करना पड़ा। तो एक बड़ी राहत आपको ये मिलने वाली है कि मंगल और राहु देव की युति 2 अप्रैल को ही सप्तम भाव से समाप्त होने वाली है। यहाँ पर राहु और बुध रहेंगे, जिसमें 11 को बुध भी अपना परिवर्तन करने वाले हैं। अप्रैल की इस समयावधि में शुक्रदेव, सूर्य, मंगल और शनिदेव, ये चारों ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में मुख्य रूप से बनेगी, जिसमें सूर्यदेव का परिवर्तन भी हो जाएगा। 14 तारीख को सूर्यदेव भी आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके 9th हाउस में यानी आपके भाग्य भाव में जाने वाले हैं। राशि के ऊपर केतु और गुरु बृहस्पति आपकी राशि के लाभ भाव में बने हुए रहने वाले हैं। तो ये तो मुख्य ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर इस 15 दिनों की समयावधि में बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में आपको सकारात्मकता मिलेगी और कहां पर आपको संभल कर काम करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं करियर के मामले में समय कैसा रहेगा। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, जो आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं, ये अष्टम भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं और दूसरा 6ठा घर भी कर्म क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। तो 6ठे भाव के स्वामी शनि ही हैं, जो कि राशि के अष्टम भाव में मौजूद हैं, ढैया भी निर्मित किए हुए हैं और विपरीत राजयोग में भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिंह राशि के उन्हीं जातकों को बेहतर परिणाम मिलेगा जो जातक अपने जीवन में निरंतरता, धैर्य पूर्वक चलते हैं, निरंतरता पूर्वक काम करते हैं और वर्क प्लेस पर यदि आप मेहनत पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में चूँकि कर्मेश अष्टम भाव में विराजित हैं, तो वर्क प्लेस पर आपको विवादों से भी बचना है। हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में बड़ा परिवर्तन
कर्म क्षेत्र में करने से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। गुरु बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था जरूर है, तो यहाँ पर व्यवसायी जातक अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। व्यापारी जातकों के जीवन में नवीन संभावनाएं मिलने वाली है। देवगुरु की प्रभावशाली अवस्था, अगर आप वर्तमान में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जैसे जो सिंह राशि वाले जातक वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस के फील्ड में, लॉ का क्षेत्र, या वर्तमान में जो लोग एडवाइजरी सेक्टर, कथावाचन करने का काम करते हैं, टीचर हैं, इन सभी जातकों के जीवन में विशेष सफलता की संभावनाएं रहने वाली है। और बात करें धन के मामले में समय कैसा रहेगा। दोस्तों, अप्रैल का महीना जो रहने वाला है, इस 15 दिनों में जो कि धन भाव के स्वामी जो हैं ये सप्तम भाव में रहेंगे 11 अप्रैल तक। उसके बाद ये अष्टम में जाने वाले हैं, और बुध ही आपके धन भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं। और दूसरी बेहतर स्थिति ये रहने वाली है कि राशि के लिए बहुत ही प्रभावशाली ग्रह बृहस्पति आपके लिए बनते हैं, जो कि लाभ भाव में ये बने हुए हैं। तो आर्थिक उन्नति के अवसर आपको जरूर मिलेगा, यानी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में धन की कमी नहीं रहने वाली है। 11 तारीख तक आपके जीवन में साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में और खुद का भी अगर आप व्यापार करते हैं, यहाँ पर आपको लाभ मिलने की संभावनाएं रहने वाली है। उसके अलावा जातकों के जीवन में वर्तमान में चूँकि आपका अष्टम भाव बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, ऐसे में वर्तमान में यदि आप विदेशों में रहकर काम करते हैं, या जो जातक वर्तमान में पैतृक संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं, या वर्तमान में यदि आप ने कहीं पर धन का निवेश किया हुआ है, उसका यदि आप इंतज़ार कर रहे हैं, इन सभी प्रकार के माध्यमों में आपको लाभ मिलने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं, पारिवारिक संदर्भ में ये 15 दिन किस प्रकार के जाने वाले हैं। दोस्तों, आपके चौथा भाव जो है, इस भाव के स्वामी ही पारिवारिक जीवन का निर्धारण करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि ये अंगारक योग में थे, तो रिश्तों में परिवार में आपको ला के बराबर, ना के बराबर सम्मान, और रिश्तों में आपको काफ़ी ज़्यादा असंतोष देखने के लिए मिला। तो राहु मंगल की युति समाप्त होगी, तो सबसे बेहतर अवस्था यह है कि संबंधों के मामले में परिवार में अगर आप प्रयासरत हैं, तो रिश्तों के मामले में आपको खुशहाली जरूर मिलने वाली है, क्योंकि गुरु का भी संबंध आपकी राशि के लिए तीसरे भाव से बना हुआ है। और वर्तमान में देवगुरु बहुत ही प्रभावशाली अवस्था में हैं, तो यहाँ पर संबंधों में आपको उत्साह की संभावनाएं मिलने वाली है। भाई बहनों का सहयोग, माँ का सहयोग, और सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में घर के बड़े लोगों का सहयोग आपको मिल सकता है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं, जो कि 11th हाउस में मौजूद होकर 7वीं दृष्टि से आपके शिक्षा भाव को देखने वाले हैं। ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल मनोबल, आकर्षण और आपके जीवन में समर्पण के साथ शिक्षा के मामले में प्रदर्शन करने की भावनाएं रहने वाली है। अगर आप विद्यार्थी हैं और वर्तमान में किसी प्रकार का इंटरव्यू देना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और दर्शकों के लिए बात करते हैं यहाँ पर प्रेम जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, तो 5वां घर भी प्रेम जीवन के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे में प्रेम संबंधों के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। रिश्तों में आपको समर्पण देने वाला है, उत्साह देने वाला है। संबंधों के मामले में, प्रेम जीवन में आपको तो बेहतर परिणाम दिखाई दे रहा है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, दोस्तों देखिए, वैवाहिक भाव में राहु मंगल की युति 2 अप्रैल को समाप्त होने वाली है, और वैवाहिक भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, लंबे समय से ही आपको वैवाहिक जीवन में समस्या मिल रही है, क्योंकि शनिदेव की भी अवस्था आपके लिए बेहतर नहीं है, और सप्तम घर में राहु और मंगल का युति भी बना हुआ था। तो यहाँ पर वैवाहिक रिश्तों के मामले में 2 अप्रैल के पश्चात, 2 अप्रैल से संबंधों के मामले में उत्साह भी आपको मिलने वाला है, विशेष शुभता मिलने वाली है। जीवन साथी के साथ आप नवीन यात्राओं पर भी जाने के लिए सक्षम हो सकते हैं, तथा जातकों के जीवन में शुभता रहेगी।
यहाँ तक कि गुरु का संबंध आपके सप्तम भाव से है, क्योंकि इनकी नवम दृष्टि यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप अविवाहित हैं, जीवन में नए विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उन जातकों के जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव आने की संभावनाएं, नए वैवाहिक जीवन में प्रसंग आपके जीवन में आने की संभावनाएं और नए वैवाहिक जीवन में वैवाहिक बंधन में बंधने की स्थिति रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं हेल्थ के मामले में समय कैसा है। अब देखिए राशि के जो स्वामी सूर्य हैं ये अष्टम भर में बने हुए हैं और ये उच्च राशि में 14 तारीख को जाने वाले हैं। तो देखिए अप्रैल में 14 तारीख तक का समय हेल्थ के मामले में मिला जुला ही परिणाम देगा। चूँकि अष्टम भाव में शनि देव के साथ सूर्य हैं, मंगल भी हैं, तो यहाँ पर जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधान रहने की आवश्यकता है और खान पान के मामले में भी सावधानी पूर्वक आपको संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। 14 को जैसे सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी होकर नवम भाव में जाने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवस्था बनाएंगे। आपकी मनोअवस्था में भी पॉजिटिव परिवर्तन होगा और कोई लंबी बीमारी भी अगर आपके जीवन में है उससे निकलने में भी आपको आसानी रहने वाली है। तो 2026 में जो अप्रैल का महीना है, इस प्रकार का रिजल्ट आपके जीवन में आपको देने जा रहा है। यहाँ पर धार्मिक उपायों की जानकारी अगर हम आपके लिए बताएं तो देखिए ढैया का प्रभाव है, तो सबसे पहले तो आप मन, वचन और कर्म से किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुँचाएं। दूसरा, वर्तमान में घर के बड़े लोगों के साथ अपने संबंध को यदि आप बेहतर बनाकर चलते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना और ओम सम शनिश्चराय नमः या दशरथ रचित शनि स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।